नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहते हैं। इस बार यह शुभ तिथि 1 नवंबर दिन सोमवार को है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इनकी पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। धनतेरस और दिवाली से पहले रमा एकादशी का धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। इस व्रत के करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं रमा एकादशी का पूजा मुहूर्त और महत्व। चतुर्मास की अंतिम एकादशी मानी जाती है यह। रमा एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी आती है और चतुर्मास का अंत हो जाता है। साथ ही दिवाली से पहले रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है और इस दिन के उपवास से ही माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है, जो दिवाली पूजन तक चलती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, इसलिए कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी सबसे प्रिय है और रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण में बताया गया है, जो भी भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पुरातन ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आइए आपको बताते हैं रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। यह है दिन सोमवार 1 नवंबर को। प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर को दोपहर 2:27 से और समापन होगा इसका 1 नवंबर दोपहर 1:21 पर। पारण का समय है 2 नवंबर सुबह 6:15 से 8:33 तक। एकादशी तिथि के लिए उदय तिथि मान्य होती है, इसलिए रमा एकादशी का व्रत 1 नवंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस बार एकादशी की पूजा इंद्र योग में की जाएगी। शुभ कार्यों के लिए यह योग काफ़ी शुभ माना जाता है। आपको बताते हैं रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या से शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा की तैयारियां शुरू कर दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल से छिड़काव करें, रोली व अक्षत का टीका करें, देसी घी का दीपक जलाएं और फूलों से मंदिर को सजाएं। रमा एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है, क्योंकि कृष्ण जी को माखन मिश्री अच्छी लगती है, इसलिए उन्हें यही भोग लगाएं। धूप दीप से भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। इसके बाद तुलसी पूजन करें। दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहें। गीता पाठ भी करना अच्छा है। शाम के समय श्री कृष्ण की फिर से पूजा करें, भोग लगाएं, भोग बाद में सबको बांट दें। अगले दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन करवाएं, फिर खुद पारण करें। Like this video, subscribe this channel, press the bell notification icon.